सदियों से ओशियन एक्सप्लोरर्स और सेलर्स ने समुंदर के बीचों बीच कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। इमेजिन करो, आप एक शिप पर हो, चारों तरफ सिर्फ पानी है। सडनली हॉरिजन के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक बड़ा सा जहाज दिखता है, कंप्लीटली इन्वर्टेड, उल्टा, बिना किसी सपोर्ट के आसमान में लटका हुआ। लोगों ने इसको कर्स माना, एक श्राप। उन्होंने इसका नाम दिया द फ्लाइंग डचमैन। 18th और 19th सेंचुरी के नेवल लॉन्ग बुक्स ऐसे टेरिफाइंग अकाउंट से शेयर पड़े हैं। उन्हें लगा ये मौत का सिग्नल है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई भूत या जादू नहीं था। इट वॉज एन इनविजिबल ट्रिक ऑफ नेचर, एक ऐसा इल्यूजन जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज का रीजन बना। वेलकम टू द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन ऑफ लाइट। हमारी आंखें हमें वही दिखाती है जो लाइट उन तक पहुंचती है। हम एज्यूम करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। पर क्या हो अगर लाइट खुद आपसे झूठ बोल रही हो? इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन टू द एब्सोल्यूट बेसिक। इमेजिन करो, आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, एक स्मूथ फास्ट हाईवे पर। आप फुल स्पीड में हो। अचानक रोड के एक साइड के व्हील्स कच्ची मिट्टी या मड में चले जाते हैं। क्या होगा? जिस साइड के व्हील्स मड में है, उन्हें फ्रिक्शन मिलेगा, वो स्लो हो जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड के व्हील्स अभी भी स्मूथ रोड पर फास्ट घूम रहे हैं। इस स्पीड डिफरेंस की वजह से कार तुरंत एक साइड घूम जाएगी। इट विल बेंड। लाइट एग्जैक्टली यही करता है। लाइट जब एक मीडियम से जैसे एम्प्टी स्पेस या ठंडी हवा से दूसरी मीडियम जैसे डेंस पानी या गर्म हवा में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। लाइट का एक हिस्सा पहले स्लो होता है, इसकी वजह से उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी मुड़ जाती है। साइंस में इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये ऑप्टिक्स का कोर फाउंडेशन है, एक सिंपल रूल। लेकिन नेचर इस सिंपल रूल को यूज करके सबसे डेंजरस इल्यूजन क्रिएट करता है। नॉर्मली अर्थ की सरफेस के पास हवा गर्म होती है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती है। ये स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन है। लेकिन कभी कभी स्पेशली ठंडे समुद्र के ऊपर रूल्स फ्लिप हो जाते हैं। नीचे फ्रीजिंग कोल्ड एयर का एक डेंस लेयर बन जाता है और उसके ऊपर वार्म एयर का ब्लैंकेट। इसे थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। जब लाइट ऐसी कंडीशन में ट्रेवल करती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। वार्म एयर से कोल्ड एयर की तरफ आते हुए लाइट डाउनवर्ड बेंड हो जाती है। इट बेंड्स राइट अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। लाइट एक इनविजिबल टनल में ट्रैप हो जाती है जिसे एटमॉस्फेरिक डक्ट कहते हैं। इस एक्सट्रीम बेंडिंग का रिजल्ट होता है एक फटा मॉर्गना, एक सुपर मिराज। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हॉरिजन के बहुत पीछे है वो अचानक ऊपर उठ आते हैं। माउंटेन्स, शिप्स और कैसल्स हवा में तैरते हुए दिखते हैं। शेप्स इतनी डिस्टॉर्ट हो जाती है कि रियल ऑब्जेक्ट पहचानना इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही वो साइंटिफिक फिनोमिना था जिसने अप्रैल 15, 1912 की रात को एक मौत का जाल बिछाया। दी टाइटैनिक। उस रात नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कंप्लीटली शांत था। नो वेव्स, नो विंड। आसमान कंप्लीटली क्लियर था। जब टाइटैनिक गल्फ स्ट्रीम के वार्म वाटर से निकलकर लेब्राडोर करंट के फ्रीजिंग वाटर्स में एंटर कर रही थी, एक मैसिव थर्मल इन्वर्जन क्रिएट हुआ। समंदर के जस्ट ऊपर फ्रीजिंग कोल्ड एयर और उसके ऊपर वार्म एयर। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस ने एक फॉल्स होरिजन क्रिएट कर दिया, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। द लुकआउट रेगिनाल्ड ली ने बाद में इंक्वायरी में बताया था कि होरिजन के चारों तरफ एक अजीब सी हेज थी। उस फॉल्स होरिजन ने उस मैसिव 200 फीट आइसबर्ग को कंप्लीटली कैमोफ्लॉग कर दिया। आइसबर्ग वहीं था पर लाइट बेंड हो चुकी थी। रिफ्रैक्शन ने आइसबर्ग को डार्क ओशियन के बैकग्राउंड के साथ बेंड कर दिया।
जब टाइटैनिक उस इल्यूजन के करीब आई और रियलिटी सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। टाइटैनिक के सिंकिंग स्पॉट से कुछ ही दूर एक और जहाज था, द कैलिफोर्नियन। उन्होंने टाइटैनिक को देखा था, पर सुपर रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट इतनी बेंड हुई कि वो जाइगेंटिक ओशियन लाइनर उन्हें एक बहुत छोटा और करीब का जहाज लगा। एक टाइटैनिक ने अपनी डिस्ट्रेस रॉकेट्स फायर की तो वो ठंडी डेंस हवा से होकर गुजरी और फिर ऊपर की वार्म हवा में फटी। रिफ्रैक्शन ने उन रॉकेट्स को इतना लो और डिस्टॉर्ट करके दिखाया कि कैलिफोर्नियन के क्रू को लगा कि ये सिर्फ रेंडमली फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, कोई इमरजेंसी नहीं। एक ऑप्टिकल इल्यूजन ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर लिख दिया था। वी ट्रस्ट आवर विजन। हमें लगता है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, पर यूनिवर्स के अपने ही रूल्स हैं। बस थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप, ठंडी हवा का एक लेयर और रियलिटी बेंड हो जाती है। नेचर एक इनविजिबल लेंस क्रिएट करती है जो सच्चाई को छुपा देता है। रिफ्रैक्शन सिर्फ एक टेक्स्ट बुक फिजिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है। द नेक्स्ट टाइम यू लुक फार आउट इनटू द हॉरिजन, रिमेंबर, आपकी आंखें आपको पूरी सच्चाई नहीं दिखा रही है। यू आर जस्ट सीइंग द लाइट दैट सर्वाइव द जर्नी। और कभी कभी वो लाइट आपसे झूठ बोलती है।